नुकसान नुकसान आपको सिखाता है। कारोबार में नुकसान आपको सिखाता है कि आपने वो गलती दोबारा नहीं करनी। आपसे कोई छोटा सा नुकसान अपने कारोबार में हुआ है तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा कि दोबारा आपने ये काम नहीं करना, इससे अवॉइड करना है या फिर इससे कम इससे बचने की कोशिश करनी है, जिससे आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और आप अपने कारोबार को मज़ीद अच्छा और अच्छे तरीके से चला सकेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका कारोबारी दोस्त इखलास मलिक। दोबारा हाजिर हैं एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको किसी कारोबारी मशवरे के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि बताएंगे कि जो जनरल स्टोर का कारोबार है उसमें आपको जो नुकसान हो सकते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है और वो कौन कौन से नुकसान हैं जो कि आपके कारोबार को तबाह बर्बाद कर सकती हैं। अगर आप इन कारोबारी नुकसान से बच सकते हैं तो आप अच्छे तरीके से किराना स्टोर को चला सकते हैं और मज़ीद प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं और बड़े से बड़े नुकसान से बच सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कारोबार में नुकसान है वो एक लाजम चीज़ है। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लें कि जो आपको कारोबार में लॉस है वो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि ऐसा कोई कारोबार नहीं है जिसमें आपको नुकसान नहीं होता, और ये ऐसे कारोबार हलाल भी नहीं है जो जिनमें नुकसान ना हो बल्कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें और कारोबार करें। कारोबार में हर कारोबार में नुकसान होते हैं, लेकिन जो नुकसान की शरह है, मिकदार है, वो जितनी कम होगी उसी तरह आपका कारोबार बढ़ेगा और आपको मज़ीद आगे लेके जाएगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कारोबार में इन चीज़ों से बचें ताकि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से बच सकें, क्योंकि एक अच्छा ताजर वही होता है जो कि कम नुकसान हासिल करे और ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें। सबसे पहले बात आती है कि जब आपने माल ख़रीदने जाना है। अब अगर आप नए दुकानदार हैं तो आपको ज़ाहिर है स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। जो होल सेलर्स हैं वो आपको रेट्स डिफरेंट बताएंगे, क्योंकि आप एक नए दुकानदार हैं और इसलिए वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बचत हासिल करने की कोशिश करेंगे और आपको ज़्यादा रेट्स देंगे। इसलिए आपको चाहिए, सबसे पहले बात यह है कि आपने एक होल सेलर के पास नहीं जाना, बल्कि जो आपके इलाके में गिरदो नवाह में होल सेलर मौजूद हैं उन सब के पास आपने जाना है और उन सब का जो नरख है यानी कि उनका जो रेट्स है वो पता कर लेना है। इस तरीके से आपको पता होगा कि हर चीज़ कहाँ से कितनी मिकदार में मिल रही है और आपको उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप उस दुकानदार के पास जाएंगे जहाँ से आपको सस्ती चीज़ मिलेगी तो इसको आप ज़्यादा प्रॉफिट लेकर सेल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे दुकानदार के पास, होल सेलर के पास जाएंगे जिनके पास चीज़ कम रेट पर है, तो आप वहाँ से ख़रीद कर ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं और आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगी। इस बात को आपने गौर करना है। दूसरी बात और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने जो भी चीज़ें ख़रीदनी हैं, माल, उस पर जो एक्सपायरी लिखी हुई है उस पर आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है कि जिन चीज़ों पर एक्सपायरी ज़्यादा है उन चीज़ों को उठाएं, ताकि अगर आपके नए दुकानदार हैं, आपकी चीज़ ज़्यादा सेल नहीं हो रही तो वो एक्सपायर ना हो बल्कि आपके पास थोड़े दिन ज़्यादा रह सके। अगर आपके पास थोड़ी एक्सपायरी वाली आपने चीज़ उठानी है तो आपने दुकानदार, होल सेलर से ये मुआहदा कर लेना है कि अगर वो एक्सपायर हो जाती है तो क्या उसकी वारंटी है वो वापस हो जाएगी, तो उस हिसाब से आप माल उठाएं ताकि ऐसी चीज़ें जिसकी एक्सपायरी कम होती है अगर वो ख़राब भी हो जाएं तो आप उसको वापस कर सकें और आप नुकसान से बच सकें। तीसरा और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रूल है वो यही है, जो रेट्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान वो यही होता है कि आपने अगर कुछ चीज़ ज़्यादा रेट में ख़रीद ली है और वो नेक्स्ट कुछ दिनों में उसका रेट कम हो जाता है, क्योंकि जो उतार चढ़ाव है मार्केट का, वो हुकूमत का, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपने उतनी प्रॉफिट उसमें हासिल करनी है। अगर उसका रेट ऊपर नीचे हो भी जाता है तो आप अगर उसको उसी रेट पर भी सेल कर दें तो अभी आपको नुकसान ना हो बल्कि जस्ट पैसे वसूल हो जाएं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको चाहिए कि आप हर रोज़ या फिर 2 से 3 दिन के बाद आप या तो मार्केट का चक्कर लगाएं या फिर अपने दोस्तों के जरिए उनके साथ राब्ते में रहें, उनसे कांटेक्ट करते रहें, उनसे रेट लेते रहें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पास ये चीज़ इतनी मिकदार में पड़ी हुई है, जितनी भी मिकदार में आपके पास पड़ी हुई है और उसके रेट ऊपर नीचे कितनी मिकदार में हो रही हैं, आपके पास कितना प्रॉफिट बच रहा है और वो कितनी हासिल आपको होगी। अगर उसके रेट्स कम भी हो जाते हैं तो आप अगर उसको उस रेट पर सेल करते हैं तो आपको नुकसान ना हो या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट हासिल हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इसमें किराना शॉप में जिसमें बहुत ही कम एक्सपायरी होती है, जैसा कि अंडे वगैरह, दूध, मक्खन, इस तरीके की चीज़ों में बहुत ही कम एक्सपायरी होती है और इसकी वापसी भी नहीं होती, क्योंकि जो दूध वगैरह होता है वो तो ज़ाहिर है आपने एक क्वालिटी से लेना है, एक
दूध वाले से लेना है तो उसकी एक्सपायरी वगैरह कोई नहीं होती, तो इसलिए आपने उतनी मिकदार में उठाना है जो कि आप सेल कर लें। यानी कि दूध अंडे वगैरह की जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो आपने उतना ही उठाना है जितना कि आपको एक टारगेट हो, आपकी जो सेल हो उसी हिसाब से उठाएं और उसको सेल करते हैं। गर्मियों में अंडों से बचें, क्योंकि गर्मियों में सेल भी कम हो जाती है और इसकी जो ज़्यादा खराबी है वो बढ़ जाती है। इन चीज़ों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना है। उसके अलावा अगर आप अपने दुकान को साफ़ सुथरा रखते हैं तो इसके ज़रिए जो कीड़े मकोड़े, जो चूहे वगैरह हैं, उनसे आप बच सकते हैं। वो आपके माल को ख़राब नहीं करेंगे। आप हर रोज़ नहीं कर सकते तो हफ्ते बाद अपनी दुकान की क्लीनिंग तौर पर एक सफाई कर दें, ताकि जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो ख़त्म हो जाएं। अगर आप अपनी दुकान को ज़्यादा वक्त बंद रखेंगे तो इससे भी आपकी जो दुकान में स्मेल पैदा हो सकती है, उसके अलावा जो कीड़े मकोड़े हैं उसकी मिकदार बढ़ सकती है। तो आपने कोशिश करना है अपनी दुकान कम बंद रखें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी दुकान ओपन रहेगी उतना ही ज़्यादा आपका कस्टमर आपके साथ अटैच रहेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी दुकान को ज़्यादा वक्त बंद रखते हैं, अगर आपके कुछ अच्छे कस्टमर बन चुके हैं, उन्हें कोई चीज़ एमरजेंसी चाहिए, वो सारी दुकानें छोड़कर आपके पास आते हैं, लेकिन आपकी दुकान बंद होती है, तो वो बदजन हो जाएंगे, आपके साथ अटैचमेंट छोड़ देंगे, वो किसी और दुकानदार के पास चले जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप मद्देनजर रख कर मेनटेन कर अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने की वजह से हमने ये छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, जिसमें हम सारी बातें तो नहीं क्लियर कर सके, लेकिन अगर आपको कोई भी सवाल, कोई भी मसला हो, आप हमें SMS कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट में ये लिख सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं, जो नुकसानात हैं जिनको आपने जहन में रख के ये कारोबार करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो उन सब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और मज़ीद शेयर कर दें, ताकि नेक्स्ट किसी दोस्त तक भी ये रसाई हासिल हो।